चुनाव नतीजे जारी हुए 72 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इस सवाल पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। इस बीच नियमों के तहत मंगलवार को सीएम एकनाथ शिंदे ने राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद रहे। हालांकि नई सरकार बनने तक शिंदे कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। एक बार फिर लौटकर उस सवाल पर आते हैं कि महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी आखिर कौन संभालेगा। तो सीएम की रेस में देवेंद्र फडणवीस का नाम अब तक सबसे आगे चल रहा है। आज हमारी स्टोरी का विश्लेषण भी इसी से जुड़ा हुआ है। आज हम दर्शकों के लिए फडणवीस को सीएम बनाने का प्लान सी क्या है, महाराष्ट्र की सियासत के इस सीक्रेट को डीकोड करने वाले हैं। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि शिंदे गुट की तरफ से बयानों और संकेतों के जरिए बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश की जा रही है। समर्थकों के जरिए बीजेपी पर शिंदे को सीएम बनाने का दबाव भी बनाया जा रहा है। मुंबई में शिवसेना की आध्यात्मिक सेना ने शिंदे को सीएम बनाए जाने की कामना के तहत हवन पूजन का आयोजन किया। हवन में शामिल लोगों ने शिंदे को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग भी की। इस प्रेशर पॉलिटिक्स से जुड़ी एक और तस्वीर भी इस बीच सामने आई, जिसमें सैकड़ों महिलाएं सिद्धिविनायक मंदिर में प्रार्थना के लिए पहुंच गई। इन महिलाओं ने शिंदे को सीएम बनाने के लिए पूजा अर्चना की। ये सभी महिलाएं सीएम चिकित्सा सहायता योजना से जुड़ी लाभार्थी थी। माना जाता है कि सियासत में संकेतों और बॉडी लैंग्वेज के भी गहरे मायने होते हैं। जो बात सीधे तौर पर नहीं कही जा सकती, वो उसे हाव भाव के जरिए जाहिर करने की कोशिश की जाती है। जैसे इस तस्वीर में तीनों नेताओं के चेहरे और बॉडी लैंग्वेज पर जरा गौर कीजिए। सीएम एकनाथ शिंदे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को इस्तीफा देने के लिए पहुंचे थे। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी इसी फ्रेम में उनके साथ आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन इस पूरे वीडियो में देवेंद्र फडणवीस सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। जैसे ही शिंदे अपने इस्तीफे का पत्र राज्यपाल को सौंपते हैं तो देवेंद्र फडणवीस भी 2 बार अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। बाद में चेहरे पर मुस्कान के साथ खड़े हो जाते हैं। इस पूरे वीडियो में देवेंद्र फडणवीस के चेहरे के हाव भाव शिंदे और अजीत पवार दोनों से बिल्कुल अलग है। मानो उन्हें पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री वही बनने वाले हैं, लेकिन दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के नेता अपने अपने बयानों से मुख्यमंत्री पद को लेकर माहौल को गरमा रहे हैं। जैसे शिवसेना शिंदे गुट के सांसद नरेश भस्के ने कहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही बने। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बने। शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट का कहना है कि सीएम शिंदे को ही बनाया जाना चाहिए, इससे बीएमसी चुनाव में फायदा होगा। एकनाथ शिंदे के करीबी दीपक केसरकर ने कहा है कि पीएम मोदी और शाह जो निर्णय करेंगे वो शिंदे को स्वीकार होगा। उधर अजीत पवार ने कहा है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी फॉर्मूले पर कोई भी चर्चा नहीं चल रही है। इसी बीच सीएम पद के लिए एकनाथ शिंदे की दावेदारी में उनकी पार्टी के एक नेता मनीषा कायंदे 2 कदम और आगे निकल गए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चित नारे एक है तो सेफ है का शिंदे वर्जन पोस्ट कर दिया, जिसमें लिखा है एक नाथ है तो सेफ है। यानी बीजेपी के नारे से बीजेपी पर शिंदे को सीएम बनाने का दबाव बनाया जा रहा है। दोनों तरफ से सीएम पद को लेकर बयानों के जरिए कैसे जोर आजमाइश हो रही है, नेताओं के दावों वाली एक रिएक्शन रील आपको दिखाते हैं। एक बात तय है कि भाई देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री बनना चाहिए। एक तो एकनाथ शिंदे साहब को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है और दूसरा कोई वहाँ डिप्टी सीएम शिवसेना का बनाया जा सकता है। ऐसा कोई मार्ग निकालना चाहिए। ये कार्यकर्ता के मन की भावना ये है कि फिर से शिंदे साहब आएंगे। अनेक लोगों की भी इच्छा है। देखो, पार्टी का जो कार्यकर्ता रहता है वो पार्टी से अटैचमेंट रहता है। उनको लगता है मेरा नेता मुख्यमंत्री बनना चाहिए, उसमें मेरे को लगता है बीजेपी कार्यकर्ताओं को लगता है फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बने, और राष्ट्रवादी को लगता है अजीत दादा मुख्यमंत्री। देवेंद्र फडणवीस साहब डिजर्व करते, ये हम नहीं ऐसा नहीं बोलते कि डिजर्व नहीं करते। उनके पार्टी के एमएलए भी वही बोलते हैं कि भाई देवेंद्र जी होना चाहिए। अब ये कौन होना चाहिए, ये दोनों का नाम जो चल रहा है वो वरिष्ठ लोग निर्णय लेंगे ना। कर रहे हैं हमारे तीनों नेता देवेंद्र जी, एकनाथ जी, अजीत दादा, हमारे केंद्रीय नेतृत्व सब बैठकर निर्णय करेगा। थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन ये जनता के हित में, महाराष्ट्र के हित में। तो शिंदे गुट के नेता भले ही अपनी दावेदारी में दम भर रहे हों, लेकिन महाराष्ट्र का सीएम बीजेपी से ही होगा। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये तय हो चुका है।
अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के पास वो कौन से 3 ऑप्शन या विकल्प हैं। प्लान ए, बी और सी क्या है जिनसे फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पहला विकल्प तो यही है कि शिंदे गुट भी फडणवीस के नाम पर राजी हो जाए। अजित पवार पहले ही फडणवीस के नाम पर सहमत हो चुके हैं। तीनों दलों के पास मिलाकर 230 सीटें हैं। ये सबसे आदर्श स्थिति है, लेकिन मौजूदा समय में इस पर सियासी खींचतान चल रही है। दूसरा प्लान ये हो सकता है कि बीजेपी एनसीपी अजीत गुट के साथ मिलकर सरकार बनाए, क्योंकि दोनों दलों के पास मिलाकर बहुमत के आंकड़े से ज्यादा सीटें हैं। बहुमत के लिए 145 सीटें जरूरी हैं, जबकि दोनों दलों की सीटें मिलाकर आंकड़ा 173 हो जाता है। ऐसे में सरकार बनाने के लिए शिवसेना शिंदे गुट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये दोनों ही प्लान कारगर नहीं होते हैं तो प्लान सी क्या होगा, ये जानना बेहद इंटरेस्टिंग, बेहद दिलचस्प है। अब आपके सामने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने वाले प्लान सी की सीक्रेट सियासी फाइल खोल देते हैं, क्योंकि इस प्लान की चर्चा आपने कहीं और न सुनी होगी और ना ही देखी होगी। मान लीजिए कि प्लान ए और प्लान बी दोनों के मुताबिक फडणवीस के सीएम बनने का रास्ता साफ नहीं हुआ, तब प्लान सी का ब्रह्मास्त्र बीजेपी के काम आ जाएगा। इस प्लान के तहत बीजेपी बहुमत का 145 वाला आंकड़ा कैसे जुटाएगी, इसका नंबर गेम भी आप देख लीजिए। इसमें बीजेपी के 132 विधायक होंगे, 4 निर्दलीय विधायक इसमें शामिल होंगे। जन स्वराज्य जैसे छोटे दल के 2 विधायक बीजेपी को समर्थन देंगे। इसके अलावा 7 समर्थक विधायकों को साथ जोड़कर बीजेपी बहुमत का 145 वाला आंकड़ा जुटा लेगी। हमारे संवाददाता गणेश ठाकुर ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक ये 7 विधायक बीजेपी के समर्थक हैं। इनमें से 4 शिंदे गुट के टिकट पर चुनाव लड़कर जीते हैं, तो बाकी 3 अजित पवार वाली एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे हैं। यानी प्लान ए और बी फेल हुए तो यही विधायक बीजेपी के प्लान सी को कामयाब बनाएंगे और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो शिंदे और अजीत गुट के 7 विधायक असली गेम चेंजर इस पूरे खेल में साबित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए एक तरफ बीजेपी अपनी बिसात बिछाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच भी पर्दे के पीछे सीएम को लेकर संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। महाराष्ट्र में सीएम को लेकर एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर ने सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर दी है। इसके मुताबिक शिंदे कैंप ने अजीत पवार गुट से मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन मांगा है। शिंदे गुट ने समर्थन के लिए अजीत गुट से संपर्क साधा है। खबर यह भी है कि शिंदे गुट और अजीत पवार गुट के बीच 1 घंटे तक इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। तो क्या महायुति में मुख्यमंत्री को लेकर ऑल इज वेल नहीं है, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी अकेले दम पर या शिवसेना शिंदे गुट से अलग होकर सरकार बनाएगी। फिलहाल इसकी संभावनाएं बेहद कम नजर आती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। तो वो कौन से फैक्टर हैं जो शिंदे को सीएम बनाने और साथ जोड़कर रखने के पक्ष में नजर आते हैं। दूसरी तरफ अगर शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनते तो बीजेपी के सामने आगे राज्य में कौन सी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी इन 2 चेहरों के इर्द गिर्द घूम रही है। कौन किसे मात देकर सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा, मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में यही चर्चा है। भारत की बात के दर्शकों के लिए हमने उन फैक्टर्स को डिकोड किया है जो सीएम के लिए शिंदे का पक्ष मजबूत करते हैं, या शिंदे कैसे बीजेपी के लिए जरूरी या मजबूरी है, इसकी व्याख्या करते हैं। महाराष्ट्र के नतीजों में भले ही इस बात पर मुहर लग गई हो कि शिंदे सेना ही असली शिवसेना है, लेकिन उद्धव गुट पर नियंत्रण रखने के लिए भी शिंदे को साथ रखना बीजेपी की मजबूरी है, क्योंकि अगर शिंदे सीएम नहीं बनते हैं तो उद्धव गुट को सीधे फडणवीस से मुकाबले का मौका मिलेगा। बीजेपी पर सत्ता में आने के लिए शिवसेना के नाम और प्रतीक के उपयोग का आरोप लगेगा। इसके दम पर मराठी मानुष की भावनाओं को भड़काया जा सकता है और इसे बीजेपी बनाम महाराष्ट्र की लड़ाई का रूप दिया जा सकता है। मराठी अस्मिता को मजबूत करने के लिए एकनाथ शिंदे का चेहरा ही मजबूती देगा। ये बीजेपी की उदारता और मराठी गौरव के सम्मान को दिखाएगा। साथ ही इससे मराठी मानुष के बीच बीजेपी की छवि और मजबूत होगी। सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे थे और इतना भारी भरकम बहुमत उनके नेतृत्व में मिला है और वो एक
ऐसा चेहरा है जिसको महाराष्ट्र में लाडली बहन से लेकर सबने स्वीकार किया है। उनका आग्रह ये है कि अगर उनको आप निकालते हैं तो इसका गलत मैसेज जाएगा और उद्धव ठाकरे की शिवसेना इसका गलत इस्तेमाल करेगी और बोलेगी देखो इनको यूज एंड थ्रो की पॉलिसी के अंदर फेंक दिया।